नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना दशरथ वर्मा आपके अपने YouTube चैनल RG14 स्टेनोग्राफी पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऋषि प्रणाली के अभ्यास नंबर 4 की। अभ्यास नंबर 4 आपका कहता है कि निम्नलिखित जो शब्द है उनका अंतिम वर्ण या अंतिम अक्षर आपको संकेत लिपि में लिखना है दोस्तों। चाहे वो आपका दो प्रकार से लिखा जाता हो या एक प्रकार से, उसे आपको संकेत लिपि में लिखना है। यानी कि शब्द का अंतिम वर्ण या अक्षर आपको संकेत लिपि या आशुलिपि में लिखना है दोस्तों। बात करते हैं प्रथम शब्द की। तो प्रथम शब्द आपका कलक है दोस्तों। तो कलक में अंतिम वर्ण अपने को संकेत लिपि में लिखना है। तो अंतिम वर्ण आपका क है। तो क आपका किस प्रकार लिखा जाता है? एक सरल रेखा, हल्की सरल रेखा के रूप में आपका क लिखा जाता है दोस्तों। अगले शब्द में आपका ख वर्ण अंतिम वर्ण है। तो आपका ख वर्ण क वर्ग का ही एक अक्षर है दोस्तों। यानी कि सरल रेखा हल्की और उसके बीच में से हल्का सा कट आपका क्या कहलाएगा? ख कहलाएगा। ग की बात करें तो ग आपका वही क वर्ग का एक अक्षर है दोस्तों। तो आपकी गहरी सरल रेखा क्या कहलाएगी? ग पढ़ी जाएगी। बात करें अण की, तो अण के लिए आपको हमेशा न का यूज करना है दोस्तों। कर घ, करग में अंतिम वर्ण घ है। तो हमें घ संकेत लिपि में लिखना है दोस्तों। तो घ आपका क वर्ग का एक अक्षर है। तो सरल रेखा के रूप में गहरी सरल रेखा, उसके बाद बीच में से हल्का सा कट आपका क्या कहलाएगा? घ कहलाएगा दोस्तों। अगले शब्द की मैं बात करूं तो अगला शब्द है आपका रह। तो ह वर्ण अपने को संकेत लिपि में लिखना है। तो है को याद रखना है अपने को 9 और 6 के समान आकृति आपकी क्या बनती है हमेशा, यानी कि 9 और 6 के समान आकृति आपकी क्या बनती है बनती है। यानी कि एक प्रकार ये रहा है का और एक प्रकार ये रहा दोस्तों। अगले शब्द की मैं बात करूं तो अगला शब्द है आपका रड। रड में अंतिम वर्ण है ढ। तो ढ अपने को संकेत लिपि में लिखना है दोस्तों। ढ, तो ढ आपका एक ट वर्ग का ही एक वर्ण है। तो ट वर्ग लंबवत रेखा लिखी जाती है दोस्तों। तो ढ आपका लिखा जाएगा बिल्कुल गहरी लंबवत रेखा और बीच में से हल्का सा कटा आपका क्या पड़ा जाएगा? ढ पड़ा जाएगा दोस्तों। अगला शब्द है मच्छर। मच्छर में अंतिम वर्ण है दोस्तों र। तो र आपका दो प्रकार से बनता है दोस्तों। एक तो आपका नीचे से ऊपर की ओर और एक आपका ऊपर से नीचे की ओर चाप। बात करें अगले शब्द की। अगला शब्द है दोस्तों आपका गाय। गाय में अंतिम शब्द वर्ण है दोस्तों ये। तो ये आपका दाईं ओर हुक निकला हुआ एक सरल रेखा के रूप में ये बनाया जाता है दोस्तों। रट में अंतिम अक्षर है ट। तो ट आपका बिल्कुल लंबवत रेखा आपकी क्या कहलाती है? हल्की लंबवत रेखा ट कहलाती है। उलझ में अंतिम वर्ण है आपका झ। तो झ आपका च वर्ग का एक वर्ण है, अक्षर है दोस्तों। तो आपका दाईं और ऊपर से नीचे की ओर गहरी रेखा और बीच में से हल्का सा कट आपका क्या पड़ाएगा? ज पड़ा जाएगा। अगला शब्द है दोस्तों आपका जप। जप में अंतिम वर्ण है आपका प। यानी कि प आपका कैसे लिखा जाता है दोस्तों? बाईं और ऊपर से नीचे की ओर आपकी हल्की रेखा क्या पड़ी जाती है? हमेशा प पड़ी जाती है दोस्तों। अगले शब्द की मैं बात करूं तो अगला शब्द है आपका पथ। पथ में अंतिम वर्ण है आपका त। तो त आपका एक कोष्टक या ब्रैकेट नुमा संकेत के रूप में लिखा जाता है। तो त आपका हल्के ब्रैकेट के रूप में लिखा जाता है। न भ, नभ में अंतिम शब्द है, अक्षर है आपका भ। तो भ प वर्ग का एक वर्ण है दोस्तों। यानी कि आपके बाईं और ऊपर से नीचे की ओर गहरी रेखा, तिरछी रेखा और बीच में से हल्का सा कट आपका क्या कहलाता है? भ वर्ण कहलाता है। मच मच में अंतिम अक्षर है आपका च। तो च आपका दाईं और ऊपर से नीचे की ओर हल्की रेखा आपकी क्या कहलाती है दोस्तों? च कहलाती है। अगला वर्ण है आपका जगत में अंतिम अक्षर है आपका त। तो त आपका कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है दोस्तों। अगला शब्द है आपका नम। नम में अंतिम वर्ण है आपका म। तो म आपका बिल्कुल गुंबदाकार या उल्टी चंद्रानुमुख आकृति आपकी क्या कहलाती है? म वर्ण कहलाती है। अगला शब्द है दोस्तों आपका रटन। रटन में आपका अंतिम वर्ण है न। न आपका किस प्रकार लिखा जाता है? कुछ इस प्रकार। अगला शब्द है आपका लव। लव में आपका अंतिम वर्ण है दोस्तों व। तो वह आपका बिल्कुल होकी नुमा आकृति के रूप में बनाया जाता है। अगला शब्द है आपका जतन। जतन में अंतिम अक्षर अक्षर है दोस्तों न। तो न आपका बिल्कुल चंद्रानुमा आकृति। अगला शब्द है दोस्तों आपका कृश। कोई सा भी श हो दोस्तों आपका, वो इसी प्रकार बनाया जाएगा। अगला शब्द है आपका सहज। सहज में अंतिम वर्ण है आपका ज। तो ज आपका दोस्तों
च वर्ग का ये एक वर्ण है, यानी कि बाईं और ऊपर से नीचे की ओर गहरी रेखा आपकी क्या कहलाएगी, ज कहलाएगा। कल में अंतिम वर्ण या अक्षर है आपका ल, तो ल आपका कुछ इस प्रकार चाकनुमा आकृति आपकी ल बनाई जाती है, ल पढ़ी जाती है। ल आपका ऊपर से नीचे की ओर भी बनता है और ऊपर से नीचे की ओर भी बनता है। अगले शब्द की बात करें दोस्तों, तो अगला शब्द है आपका कलम। कलम का अंतिम वर्ण है आपका म, तो म आपका बिल्कुल गुंबदाकार या उल्टी चंद्रानुमा आकृति आपकी क्या कहलाती है, म कहलाती है या म पढ़ी जाती है। गब में आपका अंतिम शब्द या अक्षर है दोस्तों ब। ब आपका प वर्ग का ही एक अक्षर है दोस्तों, यानी कि आपका ये बाईं ओर ऊपर से नीचे की ओर तिरछी रेखा गहरी रेखा क्या पढ़ी जाएगी, हमेशा ब पढ़ी जाएगी। कच्छ में अंतिम अक्षर है दोस्तों आपका छ, तो छ आपका दाईं और ऊपर से नीचे की ओर हल्की तिरछी रेखा और बीच में से हल्का सा कट आपका क्या पढ़ा जाएगा, छ पढ़ा जाएगा। अण की बात करें दोस्तों, तो अण में आपका अण के लिए आपको न का यूज करना है। नथ में अंतिम अक्षर है आपका थ, तो थ आपका ब्रैकेट नुमा आकृति और बीच में से हल्का सा कट। काट में अंतिम अक्षर है आपका ठ, ठ बिल्कुल लंबवत रेखा, हल्की लंबवत रेखा, बीच में से हल्का सा कट। पद में आपका अंतिम वर्ण है द, द आपका ब्रैकेट नुमा आकृति, गहरी ब्रैकेट नुमा आकृति क्या पढ़ी जाएगी दोस्तों, आपकी द पढ़ी जाएगी। बांझ में अंतिम अक्षर है आपका झ, तो झ आपका च वर्ग का ही एक अक्षर है दोस्तों, यानी कि आपकी बाईं दाईं और ऊपर से नीचे की ओर तिरछी रेखा, गहरी तिरछी रेखा दोस्तों, और बीच में से हल्का सा कट आपका क्या पढ़ा जाएगा, झ पढ़ा जाएगा। नभ, नभ में आपका अंतिम अक्षर है दोस्तों भ, भ आपका प वर्ग का ही एक अक्षर है दोस्तों, यानी कि बाईं और ऊपर से नीचे की ओर तिरछी रेखा गहरी रेखा और बीच में से हल्का सा कट आपका क्या पढ़ा जाएगा, भ पढ़ा जाएगा। अगला अक्षर है दोस्तों, अगला शब्द है आपका कलम। कलम में आपका अंतिम अक्षर है म आपका इस प्रकार लिखा जाएगा दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, ये था आपका ऋषि प्रणाली अभ्यास नंबर 4। आपको वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं दोस्तों। धन्यवाद।